हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का बिल्कुल जीरो नॉलेज है फिर भी आप स्टॉक मार्केट से 15% सीएजीआर का रिटर्न अर्न कर सकते हो। कितना? 15%? इतना ज्यादा, वो भी जीरो नॉलेज के साथ? वो कैसे? वो तो मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। लेकिन अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए तो मेरे पास बहुत सारा नॉलेज चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस, मैनेजमेंट, इन सभी चीजों का पता होना चाहिए। लेकिन अगर ये सारी चीजों का नॉलेज मेरे पास नहीं है तो मेरे तो सारे पैसे डूब जाएंगे, फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो क्या आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद बोलोगे 0% नॉलेज के साथ 15% सीएजीआर का रिटर्न हम अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और आपके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो है इंडेक्स फंड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंडेक्स फंड क्या होता है, तो नॉट अ बिग इश्यू, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए पहले समझते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। एग्जाम्पल, हम सभी लोगों ने बुक्स को कभी ना कभी तो पढ़ी है और हर बुक्स के अंदर एक इंडेक्स होता है। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि वो बुक्स में हमें इंडेक्स क्यों दिया जाता है? ताकि हमें समझ में आए कि वो बुक किसके ऊपर है, उस बुक में क्या दिया गया है, इसलिए हमें इंडेक्स दिया जाता है। और अगर बुक्स 500 पेज की है लेकिन उसका इंडेक्स है वो तो सिर्फ 10 से 12 पॉइंट का ही होगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में टोटल 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। और अगर आपको ये पता करना है कि आज स्टॉक मार्केट अप था या डाउन, तो क्या आप उस 5000 कंपनियों को मैन्युअली चेक करने बैठोगे? तो फिर पूरा दिन निकल जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी जगह पर आप सिर्फ इंडेक्स को पकड़ के ये साबित कर सकते हो कि आज स्टॉक मार्केट अप था या डाउन। तो इस तरीके से हमारे पास दो मेन इंडेक्स है, एक है निफ्टी और दूसरा है सेंसेक्स। हमारे देश की टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स मिलकर बनता है निफ्टी। निफ्टी 50, निफ्टी यानी 50 कंपनी का इंडेक्स। ठीक उसी तरीके से हमारे देश की टॉप 30 कंपनियों का जो इंडेक्स बनता है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं। और अगर आप सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स के थ्रू आप रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, ब्रिटानिया, विप्रो, आईटीसी, एमआरएफ, इन सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपीज़ है तो उस 500 रुपीज़ से अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपके जो 500 रुपीज़ है उससे आप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो मैं दिखाता हूँ कि 500 रुपीज़ में आप कितने स्टॉक को बाय कर सकते हो। इंडेक्स में निफ्टी का जो स्टॉक है फर्स्ट वो है रिलायंस। तो रिलायंस के एक स्टॉक की करंट प्राइस 2000 रुपीज़ से भी ज़्यादा है। दूसरा टीसीएस, वो 3000 रुपीज़ से भी ज़्यादा। तीसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर 2500 रुपये। इसके बाद बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, वो 1500 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके बाद एमआरएफ की अगर मैं बात करूँ तो वो तो 78,000 रुपीज़ का है। फिर ब्रिटानिया 3000 से भी ज़्यादा। आईटीसी वो एक स्टॉक है जो सिर्फ 200 रुपये में आप बाई कर सकते हो। बीपीसीएल 500 रुपीज़ का एक स्टॉक है। मतलब अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो आप मुश्किल से सिर्फ एक स्टॉक बाई कर पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट्स: फर्स्ट, कम पैसों में बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, एक्सपेंस रेशो बहुत कम होता है। अब जिनको नहीं पता कि एक्सपेंस रेशो क्या होता है उनको मैं बता दूं, एक्सपेंस रेशो एक फीस होती है जो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है क्योंकि वो आपको एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करता है उसके बदले में। तो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.1 से लेकर 0.2%, जो म्यूचुअल फंड में सबसे कम माना जाता है। तीसरा, जीरो नॉलेज के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। फोर्थ, रिसर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स जानने हैं, ना कंपनी का बिजनेस पढ़ना है, ना कंपनी का मैनेजमेंट, कुछ भी आपको नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक बार इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर दें और फिर अपना एसआईपी चालू कर दें, आपको कोई भी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपकी सारी की सारी बात तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मैं प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कैसे करूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक ग्रो ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ग्रो ऐप ही क्यों इंस्टॉल करें,
ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं पर्सनली ग्रो को काफ़ी टाइम से यूज़ करता हूँ। तो अगर आप म्यूचुअल फंड और जो स्टॉक मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ग्रो एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू अगर ग्रो ऐप को इंस्टॉल करते हो और वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हो तो ग्रो आपको खुद 100 रुपीज़ देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको 0 रुपये लगाना है और 100 रुपीज़ भी मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट करो। अगर आपको अकाउंट ओपन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा या फिर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद मैं आपको 2 इंडेक्स फंड रिकमेंड करता हूँ, एक है सेंसेक्स का और दूसरा है निफ्टी का। तो अगर मैं सबसे पहला इंडेक्स की बात करूँ वो है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। अगर इस फंड की मैं बात करूँ तो ये फंड लास्ट 17 ईयर से सक्सेसफुली रन कर रहा है और इसका अगर मैं ओवरऑल रिटर्न चेक करता हूँ तो वो निकल के आता है 15% से भी ज़्यादा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको जीरो नॉलेज के साथ 15% रिटर्न चाहिए तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। और ये आपका सेंसेक्स का इंडेक्स है जहाँ पर आपको 15% का रिटर्न मिला है और आगे भी मिल सकता है। और उसका अगर मैं एक्सपेंस रेशियो भी बात करूँ तो वो सिर्फ 0.2% है। तो आप जाइए और ये जो सेंसेक्स का इंडेक्स फंड है उसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा HDFC का निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर इस फंड की भी बात करो तो ये भी 17 ईयर की पुराना है, उसका एक्सपेंस रेशियो भी बिल्कुल सेम है 0.2% का। और अगर आप रेगुलर में इन्वेस्ट करेंगे तो 0.4%, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था हमें सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में आपको HDFC का ये जो इंडेक्स फंड है उसके थ्रू आप जा सकते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। इस वीडियो के अंदर हमने तो सिर्फ 15% की बात की, लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में 25% का रिटर्न कैसे मिल सकता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो उसके लिए राइट वाला वीडियो क्लिक कीजिए। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी का कीड़ा है तो उसके बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।